वाकई आईएमएफ की नजरें हमारे जौहरी प्रोग्राम पर हैं। अगर नहीं है तो हुकूमत अफवाहों पर रिस्पॉन्स करके जवाब देकर इस पर बयान क्यों दे रही है। लेकिन सर कहा तो ये भी जाता है कि जो न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान के पास हैं वो काफी हद तक अमेरिका के कंट्रोल में ही हैं और उनकी मर्जी से ही बनाए गए थे। तो फिर दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा था कि जी अपनी फौज को आप कम कीजिए, फौज के खर्चे कम कीजिए, डिफेंस बजट कम कीजिए। हुकूमत की तरफ से आवाम के ऊपर जो एक बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, बिजली 3 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। आपके यहाँ अभी रशिया से गेहूं आया था ना, कौन सा जहाज लेकर आया, कौन सा जहाज लाया सर वो इंडियन तो जहाज, जी इंडियन जहाज ही लेकर आया अल्टीमेटली। भाई साहब आपकी हमारी तो दुश्मनी है, हम आपके यहाँ क्यों लेकर आए। अवाम की अक्सरियत की मौशी हालत ऐसी है कि नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। रमजान मुबारक की भी आमद है, होगा क्या, क्या बनेगा कौम का, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल ज़ोरों से चल रही है, वहीं उनके देश में भुखमरी अपनी चरम सीमा पर है। इसी बीच पाकिस्तान की गठबंधन सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP ने आरोप लगाया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की नज़र मुल्क के एटमी हथियारों और मिसाइलों पर है। दरअसल पाकिस्तान फिर IMF के पास हाथ फैलाने गया था, लेकिन इस बार IMF ने और भी कड़ी शर्तें पाकिस्तान के सामने रख दी, जिसमें पाकिस्तान का डिफेंस बजट को कम करना है। पाक इस पर राजी हुआ ही था कि IMF ने और शर्तें भी रख दी कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो डाउन करें, और इसी विषय पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत के पैर पकड़ लो, अभी भी समय है, भारत सब कुछ संभाल लेगा, नहीं तो IMF पाक को कर्ज के जाल में फंसाकर पाकिस्तान की एटमी ताकत छीन लेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन सर कहा तो ये भी जाता है कि जो न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान के पास हैं वो काफी हद तक अमेरिका के कंट्रोल में ही हैं और उनकी मर्जी से ही बनाए गए थे। तो फिर दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा था कि जी अपनी फौज को आप कम कीजिए, फौज के खर्चे कम कीजिए, डिफेंस बजट कम कीजिए। इस किस्म की चीजें अगर वो कहते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमजोरी भी है कि वो बार बार जो है IMF के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए जाते हैं, बार बार वहां से लोन मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारी अपनी गलती भी नजर आती होगी। 100%। अगर 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 पाकिस्तान गलत नहीं होता तो स्टेज पे आता ही नहीं। सबसे बड़ी गलती कर दी हमने कि हमने अपनी इकोनॉमी को छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स और डीप स्टेट में विश्वास किया, और हमें लगा कि बस एब्सोल्युटली वो गैलपिंग हॉर्स, हंकी डोरी, जिसको बोला जाता है अंग्रेजों की लैंग्वेज। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल है ये खैर अपने डिफेंस बजट के पीछे सब कुछ कहते रहे, लेकिन अब आम पब्लिक को भी समझ आ गई है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं है और भारत के साथ अच्छी तरह से भी रहा जा सकता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं सर कि आगे जिस तरह के IMF जिस तरह की कंडीशंस लगा रहे हैं तो उस पे यहाँ से जो भी डिसीजन लिया जाए वो सोच समझ के लिया जाए और कोई भी फैसला जो है वो इमोशनल होकर ना करें। जी, बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा डिसीजन लें, और अगर तोल मोल करके देखना है तो ये जरूर एक बार दिल में तोलें कि क्या हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर तोलें। वर्सेस कि मेरी एजुकेशन इंप्रूव हो, हेल्थ इंप्रूव हो, मेरा बजट इंप्रूव हो, खुशहाली आए, लोगों के अंदर एक अच्छा जज्बा रहे। आपके यहाँ और हमारे यहाँ लोगों का म्यूचुअल एक्सचेंज देखो कितना बढ़िया है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब किसके लिए है? यूएस आपके ऊपर अटैक करने वाला है, चाइना आपके ऊपर अटैक करने वाला है, इंडिया इंडिया सर हम इंडिया की जिद में सब कुछ करते हैं। सर आपके कोई मिसाइल का एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ दिनों में यहाँ भी हो जाता है। कोई बात नहीं, करिए ना, आप डेवलप कर रहे हैं मिसाइल, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बोलूंगा गलत है। आपके यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है दूर तक जाने लायक, इसमें देयर इज अ गुड एडवांटेज। मिसाइल अपने आप में सिर्फ एक हथियार नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। बाय द वे, मैं कह रहा हूँ अगर आप नो वॉर पैक्ट तरह की कुछ कर लेते हैं भारत के साथ, कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, क्यों आप एक बात बताइए, आरजू काजमी जी, मैं तो आपसे जब भी बात करूंगा जब JNK के ऊपर बात होगी, तो आरजू काजमी मेरे से क्या बात करेंगे? बात ही नहीं होगी। अरे यार, बात करने के लिए आप और मैं बैठे हैं, तभी तो बात चली है। आपको कितने ऐसे इंडियंस मिले जो ये कहेंगे कि IMF की ये डिमांड अपने आप में डिक्टेटोरियल है? मैं एग्री करता हूँ, ये मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए एग्री कर रहा हूँ कि कल अगर किसी वजह से मेरे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो IMF, मैं आपकी ये बात नहीं सुनने को तैयार हूँ। मैं थोड़ी ना चाइना अगले दिन सवेरे यहाँ पहुंच जाएगा अगर मैंने कर दिया कि आज चलिए मेरा सारा न्यूक्लियर जीरो कर दो। आपको मालूम है? सो पाकिस्तान नीड्स टू कंसिडर कि इस समय जो समय की जो पुकार है वो क्या है। अगर 4 दिन शांति से गुजार कर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बराबर कर दुश्मनी कभी भी निभा लेंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन आज आप एक बार अपने दिल में जरूर इसको इवैल्यूएट कर देखिए कि नो वॉर पैक्ट अगर आप एज अ कंट्री ऑफर करते हैं, नो फर्स्ट स्ट्राइक, नो फर्स्ट यूज जैसे वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, आई एम वेरी श्योर इंडिया विल गो ऑल आउट। आपके यहाँ अभी रशिया से गेहूं आया था ना, कौन सा जहाज लेकर आया, कौन सा जहाज लाया? इंडियन जहाज ही लेकर आया अल्टीमेटली। भाई साहब आपकी हमारी तो दुश्मनी है, हम आपके यहाँ क्यों लेकर आए? लोग मर रहे हैं और अच्छा है, लेकिन नहीं सर आपके तो एक जो मंत्री जी हैं उन्होंने तो ये तक कहा था कि भारत को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। भाई साहब आपके सामने कोविड में करी, आपके एक श्रीमान जी ने लाइव शो में कह दिया नहीं जी हम तो खरीद रहे हैं। वो अगर खरीद भी रहे तो हम क्यों बेचेंगे आपको, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। आप ही के आगे पैनलिस्ट ने बताया कि कोविड का जो आपने इंजेक्शन है वो आपने खरीदा नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ द CSR ऑफ द कंट्री। मैं इससे क्रेडिट नहीं ले रहा,
मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो आप बोल रही है, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हमारे मंत्री ने बोला कि भाई साहब अगर हम मदद करेंगे तो क्या बड़ा है, हमारा पड़ोसी देश है, कल तक हमारा भाई था। ये थोड़ी ना कि सिर्फ दुश्मनी, और दुश्मनी भी क्या निभा रहे हैं आप बता दीजिए ना। हम अगर ये दुश्मनी निभाएं कि आपका इकोनॉमिक क्राइसिस और डीप हो जाए, आपके यहाँ जो गेहूं पहुंचने वाली जो शिप है वो ना पहुंचे और 10 दिन लेट कर दिया जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, दुश्मनी निभाने वाली बात है। लेकिन नहीं, आई थिंक पाकिस्तान को दिखता होगा, अगर आरजू काजमी को दिखता है तो पाकिस्तान को भी जरूर दिखता होगा। ठीक है, हम फौज से पंगा नहीं ले सकते, पॉलिटिशियंस के जाल में आ जाते हैं, लेकिन इंडिया आपके ऊपर अटैक करेगा समहाउ, ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो। मेरा नहीं ख्याल सर कि ऐसा होगा, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकल आए पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जिससे वो इस मसले में से निकल सके जो आईएमएफ ने एक तलवार बना के हमारे सर पे लटका रखा है, उधर से मैं कह रहा हूं, आपको प्रपोजल दे रहा हूं, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं, आरजू काजमी जी, आप एक पीस इनिशिएटिव का टॉक कर लीजिए, आप डालिए कि मैं इंडियन मीडिया के साथ एक शो कर रही हूं जिसके अंदर मैं आपके साथ एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव, लेट अस टॉक पीस, कि क्यों नहीं हो सकती पीस, रीजन ढूंढते हैं कि क्यों नहीं हो सकती पीस, जरूर हो सकती। बिल्कुल हो सकती है सर, कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता। क्या वाकई आईएमएफ की नजरें हमारे जौहरी प्रोग्राम पर हैं? अगर नहीं है तो हुकूमत अफवाहों पर रिस्पॉन्स करके जवाब देकर इस पर बयान क्यों दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम बरसों से हमसाया मुल्क भारत और मगरबी ममालिक को खटक रहा है, ये एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर बड़ा कमजोर भी हो चुका है। क्या मगरबी ताकतें आईएमएफ की आड़ में पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करके क्या पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस करना चाहती हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत और इसके अहदेदार वजाहतें क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान में कौन है जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा? साथ साथ जब ऐसे वक्त में जब हम अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए लड़ भी रहे हैं, परेशान भी हैं, सबकी नजरें लगी हुई हैं कि आईएमएफ हमें कब हमारी उसके साथ डील होगी, कब स्टाफ लेवल का जो मुआहदा है वो हमारा तय पा जाएगा, फिर ऐसे में सेनेट में आकर वजाहतें देना कि हमारा जौहरी प्रोग्राम किसी को हक नहीं है कि इस पर हमसे बात करे, क्या आपको क्या इसकी इंडिकेशन लगती है कि ये वजाहतें देने का मतलब है कि वाकई कोई ऐसी शर्त रखी गई है? और वो बुनियादी तौर पर जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है न्यूक्लियर के हवाले से, न्यूक्लियर हमारी जो कैपेबिलिटी है वो हमारी रेड लाइन है। अरे भाई आपकी रेड लाइन कहाँ से आ जाएगी? जो रेड लाइंस होती हैं वो सॉवरन और आज़ाद रियासतों की होती हैं। जब रियासतें अपने घुटने टेक देती हैं दूसरी ताकतों के सामने और भीख मांगने के लिए मतवातर बैठ जाते हैं, आपकी कोई रेड लाइन नहीं है, आपका एजेंडा आप खुद नहीं तय करते हैं, वो एजेंडा वो तय करते हैं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं आप बात हो रही कि जी अमेरिका ने मतवातर हम पर दबाव रखा, ये किया वो किया। अरे भाई अमेरिका ने तो करना है, अमेरिका 75 साल से दबाव नहीं रख रहा, वो अपने मफादात को सर्व कर रहा है।